जम्मू कश्मीर में लगातार जो इनिशिएटिव एलजी मनोज सिन्हा द्वारा लिया गया है कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना है, उसको लेकर अलग अलग जगहों पर अभियान चल रहा है। हमने आपको दिखाया भी, समय समय पर बता भी रहे हैं कि किस तरीके से चाहे जम्मू डिवीजन हो या कश्मीर डिवीजन हो, हर एक जिले के भीतर जो है वह एलजी मनोज सिन्हा खुद से पदयात्रा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ पर जहां पर इलीगल तरीके से या ड्रग हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहां पर उन तमाम प्रॉपर्टी को, उन संपत्तियों को नष्ट भी किया जा रहा है। ऐसे में जम्मू डिवीजन के भीतर चाहे बिश्ना इलाका हो, आरएसपुरा हो या इसी के साथ साथ में जम्मू शहर के पॉश इलाकों में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, बुलडोजर भी चलाया जा रहा है और साथ ही साथ में प्रॉपर्टी भी नष्ट की जा रही है। आप तमाम लोगों को बता दें कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के तहत अलग अलग जगहों पर लगातार जो है वह रेड्स भी हो रही है, चाहे गुजरों के कुल्ले बने हुए हो या इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर जो ड्रग के पैसों से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, दुकानें बनाई गई हों, तो उन सबको भी जो है वह गिराया जा रहा है। आप तमाम लोगों को बता दें कि आज बदामा बिजबिहारा में लगभग 1 करोड़ की कीमत की 15 दुकानें जो है वह पीले पंजे द्वारा जो है वो नष्ट कर दी है। और साथ ही साथ में आप तमाम लोगों को बता दें कि ये पूरा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था और ये पूरी स्टेट लैंड थी। यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई, पता लगाया गया, तो वहां पर पता चला कि ये 15 दुकानें जिनकी कीमत करीबन 1 करोड़ से ज्यादा की है और वहां पर फिर पीला पंजा चला और तमाम प्रॉपर्टी को जो है वह नष्ट किया गया है। ऐसे में अगर आप आंकलन करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, तो जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे जगहें हैं जहां पर लोगों ने ड्रग्स बेच-बेचकर अपनी संपत्तियां जो है वह खड़ी की है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के भीतर कोई भी जो नशा तस्कर है, जो ड्रग पेडलर है, वह अब बचने वाला नहीं है। अभी भी बहुत से लोगों के पास समय है कि वह समय रहते हुए सरेंडर कर दें, पुलिस के हवाले जो है वो हो जाएं, अन्यथा जिस दिन आप धरे जाओगे तो आपके साथ इसी तरीके का अंजाम जो है वो होता रहेगा। आपको बता दें कि जो ब्रिज बिहारा के भीतर करीबन 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आज कुर्क की गई है, वह संपत्ति जो है वो ड्रग पेडलर सजाद अहमद राथर की है। सजाद अहमद राथर लंबे समय से, करीबन 2015-16 से ही इस ड्रग वाली लाइन में था और लगातार ड्रग का कारोबार वह जो है वह करता था। लेकिन आज वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने पूरी संपत्ति को वहां पर कुर्क कर दिया। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया, चाहे जम्मू की राजीव नगर हो, इसके अलावा चाहे बिश्ना इलाका हो, हो, मीरा साहिब हो या इसके अलावा डोडा हो गया, किश्तवाड़, रामबन, तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पीले पंजे चल रहे हैं। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो ड्रग पेडलर्स है उनकी कमर जो है वह तोड़ी जा रही है। ऐसे में हम आपको बता दें तो अनंतनाग पुलिस ने एक डेटा शेयर किया कि जिसमें करीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा की ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी एनडीपीएस एक्ट के तहत अटैच कर दी गई है। इतना ही नहीं, अब तक जो है वो करीबन 147 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और ये आंकड़ा जनवरी से लेकर अप्रैल तक का है। और इसी के साथ साथ में 153 मामले रजिस्टर किए गए हैं। 3.70 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जो है वो कुर्क की गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू डिवीजन में भी या जम्मू के जो एसएसपी है उन्होंने भी साफ कहा है कि अब ड्रग पेडलर्स को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। वह ड्रग पेडलर्स जो लगातार लंबे समय से उनके ऊपर बहुत सी एफआईआर लगी हुई है, अलग अलग थानों में उनके खिलाफ मामले दर्ज है और वह अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में जो पुलिस ने ऑपरेशन चलाया हुआ है जम्मू कश्मीर के भीतर की 100 दिनों का जो मुहिम चली है कि 100 दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त जो है वो बनाना है, तो उसी मुहिम में लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर के भीतर ये रेड्स भी हो रही है और ये तमाम चीजें जो है अब सामने भी आ रही है कि कितने ड्रग पेडलर्स ऐसे हैं जिन्होंने ड्रग को बेच कर ये प्रॉपर्टियां जो है वो खड़ी की है। आपको बता दें कि कल के दिन एलजी मनोज सिन्हा जो है वह श्रीनगर जाएंगे, वहां पर पदयात्रा भी करेंगे इसी ड्रग्स के खिलाफ में। और ऐसे में अब आपको बता दें कि जिस तरीके से लव गुज्जर, जिसे जो है वो जम्मू पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया था और जब एसएसपी जम्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि करीबन 100 किलो चिट्टा जो है वह लव गुज्जर ने डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया है। और उसी के साथ साथ में जितने भी उसके साथी थे, जो दोस्त थे, जो चेन उनकी बनी हुई थी कि ड्रग्स किस तरीके से कहां इलाकों में जाएगा, एक एक करके पुलिस हर एक जगह से उसके तमाम साथियों को भी जो है
है वह गिरफ्तार कर रही है। और जिसमें हमने ये भी देखा कि डोडा में जो किंगपिंग हुआ करती थी, खासकर वो महिलाएं जो लंबे अरसे से लगातार जो है वो वहां पर ड्रग बेच रही थी, उन्हें भी बीते दिनों पुलिस ने जो है वह गिरफ्तार किया। इसी के साथ साथ में लव गुज्जर के जो साथी थे, जो सहयोगी थे, जो ड्रग को अलग अलग जगहों पर फैलाने का काम जो है वो किया करते थे, और उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस बिल्कुल हर उस जगह पर रेड कर रही है जो भी ड्रग हॉटस्पॉट बने हुए हैं, और जहां पर भी जिन भी लोगों ने चिट्टा बेच कर जो पैसा कमाया है, उससे जो प्रॉपर्टियां बनाई है, वह सब भी जो है या तो एनडीपीएस एक्ट के तहत सीज कर दी जाती है, प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है, या इसी के अलावा जो है कुछ जगहों पर कुर्क भी कर दी जाती है। और इन तमाम चीजों में हमने ये देखने को मिला कि ये तमाम वह लोग हैं जो लंबे समय से इस वाली फील्ड में आए हुए हैं, जिनके खिलाफ 10-10, 15-15, 20-20, 50 पर्चे जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह वही काम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के भीतर जहर किस तरीके से घोला जाए, उनके सपने, उनका फ्यूचर, उनका परिवार किस तरीके से जो है वह खत्म किया जाए, उसे लेकर ड्रग पेडलर्स की जो मुहिम लंबे समय से चल रही थी, अब जो है उनकी कमर टूट रही है। हमने देखा कि किस तरीके से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है इस चीज का फायदा उठा रहा है। वह ड्रोन के जरिए जो है जितने भी हमारे बॉर्डर इलाके हैं वहां पर ड्रोन ड्रॉपिंग करते हैं, और ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए जो है वो ड्रग्स जम्मू कश्मीर के भीतर आता है। और हमारे जम्मू कश्मीर के भीतर कुछ लोग जो इन लोगों के साथ मिले हुए हैं, जो पाकिस्तान के कांटेक्ट में हैं, वह सब जो है यहां से उस ड्रग्स को उठाते हैं और उसके बाद में अपनी जो चेन उनकी एक लंबी बनी हुई है उसके जरिए यहाँ वहां जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने देखा कि बहुत से युवा ऐसे भी हैं जो जम्मू कश्मीर के भीतर जो ड्रग ओवरडोज की वजह से जो है वो मर गए, जिन्होंने ड्रग ओवरडोज की वजह से अपनी प्रॉपर्टियां नीलाम कर दी, जो उनके माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था वह सब जो है तबाह व बर्बाद कर दिया। हमने ऐसे ड्रग पेडलर भी देखे या ऐसे ड्रग एडिक्ट भी देखे जो ड्रग्स के लिए जो है वो चोरी भी करते हैं और साथ ही साथ में मर्डर तक भी जो है वो कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नशा चाहिए, और नशे के लिए जब उनके पास कोई पैसा नहीं रहता तो फिर वह बाकी इलीगल कामों में जो है वह उलझ जाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के भीतर जो मुहिम चली है कि 100 दिन के भीतर जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर को बनाना है, तो इसके तहत हर एक जगह पर, हर एक जिले में, हर एक तहसील में ये मुहिम जो है वो चल रही है, और पुलिस काफी सख्त हो गई है। और किसी के पास भी ड्रग्स मिलता है तो उसे पर जो है वो फौरन रूप से कार्रवाई की जाती है और उसे गिरफ्तार किया जाता है, और जो ड्रग्स उनके पास मिलता है उसे भी जो है वह कैद कर दिया जाता है। अब देखना यह है कि क्या ये जो 100 दिनों की मुहिम एलजी मनोज सिन्हा द्वारा चलाई गई है, इससे कितना जम्मू कश्मीर जो है वो बदल पाता है। क्या 100 दिन को और एक्सटेंड करने की जरूरत है? हमने जब खुद ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की तो तमाम लोग खुश हैं। लोगों ने ये कहा कि बेशक एलजी साहब जो है वो थोड़ी देर बाद जो है उन्होंने इस मुहिम को शुरू किया, लेकिन सही और दुरुस्त मुहिम है, और ऐसा हमें लगता है कि 100 दिन ही नहीं, दिन और आगे बढ़ने चाहिए, और लगातार जब तक जम्मू कश्मीर के भीतर से ये नशा खत्म नहीं हो जाता, ये चिट्टे का व्यापार जो है वो पूरे तरीके से स्वाइप आउट नहीं हो जाता, तब तक जो है ये मुहिम इसी तरीके से जो है वो चलनी चाहिए। और ये सही भी है। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहां पर, या जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है जो संवेदनशील है, जहां पर आतंकवादी गतिविधियां भी लगातार होती हैं, और ऐसे में आतंकियों से ज्यादा खूंखार जब नशा जम्मू कश्मीर के भीतर हो गया, तो उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने जब ये अभियान शुरू किया तो इसका अब सामने सबको रिजल्ट जो है वह नजर आ रहा है। ड्रग पेडलर्स भाग रहे हैं, ड्रग एडिक्ट्स को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम अब जो है वह क्या करें। तो ऐसे में अगर इस मुहिम की वजह से वो युवा जो जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है, वह युवा जो अपने सपने पूरे करना चाहता है, तो वह नशे को छोड़कर इन सही कामों में आगे बढ़ सके, ताकि उस युवा के साथ साथ उसका घर परिवार ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर भी जो है वह ग्रो करे। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार अलग अलग जगहों पर जो ड्रग पेडलर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को सीज भी कर रही है, बहुत सारी जगहों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रॉपर्टी को जो है वह अटैच कर दिया जाता है, और बहुत सारी जगह पर जहां पर जरूरत है, जहां पर ड्रग पेडलर लगातार बाज नहीं आ रहे हैं, उन्हें बहुत बार जो है अल्टीमेटम भी दिए गए, उनके खिलाफ पर्चे भी लगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब वह रास नहीं आते तो फिर उनकी प्रॉपर्टियों को जो है वो गिराया भी जा रहा है। ये तमाम चीजें जो है हम आपको लगातार द न्यूज़ रूम के माध्यम से दिखाते रहे हैं और आगे और दिखाते भी रहेंगे। और जिस तरीके से जब हमारी डीएसपी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने
में कहा था कि अभी भी वह ड्रग पेडलर्स जो अंडरग्राउंड हो गए हैं, जो यहाँ से भाग चुके हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वह सरेंडर कर दें, वरना जिस दिन धरे जाएंगे उस दिन वह लंबे जो है वह अंदर जेल में रहेंगे। बहरहाल जम्मू कश्मीर के भीतर कहीं ना कहीं जो ड्रग हॉटस्पॉट था, जो खुलेआम चिट्टा मिला करता था, अब उसमें रोक भी देखने को मिली है। तमाम ड्रग पेडलर्स जो हैं वह डरे हुए हैं, अंडरग्राउंड है, भागे हुए हैं, और जहां से भी पुलिस इंटेलिजेंस की मदद से और साथ ही साथ में पुलिस को जानकारी मिलती है, वहां पुलिस पहुंच रही है और पूरी कार्रवाई और एक्शन जो है वह लिया जा रहा है। और अब ऐसे में आप तमाम लोगों को अगर कोई भी अपने आसपास ड्रग पेडलर मिलता है तो पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि 112 यानी कि जम्मू कश्मीर में 112 नंबर आप डायल कीजिए, आपके पास कुछ ही मिनटों में पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचेगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या कुछ लगता है अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए भी, और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर से ये जो चिट्टे का नेक्सस बना हुआ है, जिससे हजारों करोड़ों युवा जो है वो नशे की जद में आकर जो है वो अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हैं, अब उनकी जानें जो है वो जा रही है, ये सिलसिला जो है वह थम सके। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।